गाइज अमेजोन पे सेल करते हुए मुझे 4 to 5 ईयर हो गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको अपने एक्सपीरियंस से वो सारे मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अमेजोन पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमेजोन पे अगर आप ये मिस्टेक करने से बचते हो तो एक तो आपकी जो अकाउंट है वो सही रहेगी और साथ ही साथ आपकी जो सेलिंग है वो भी ग्रो करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हो सारे मिस्टेक जो आपको एज ए अमेजोन सेलर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाइज, जब भी आप अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो तो आपको दूसरे सेलर के इमेज को कॉपी करने से बचना चाहिए। जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट लाते हो तो खुद से उसका फोटो शूट वगैरह करवाइए, कैटलॉगिंग कराइए। अगर आप दूसरे सेलर के इमेज को यूज करते हो तो आपको कभी भी ब्रांड इन्फ्लिजमेंट का यहाँ पर कॉपीराइट आ सकता है। इससे एक तो आपका अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंट हेल्थ पे, और या तो आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी और कई बार तो हमारे जो अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो दूसरे सेलर के इमेज को कॉपी करने से हमेशा बचिए, हमेशा अपने इमेज को यूज कीजिए किसी भी अपनी लिस्टिंग में। अब गाइज, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रहे हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी ऑर्डर आपको आते हैं उसको तुरंत शेड्यूल कीजिए। अगर आप उसको शेड्यूल नहीं करेंगे तो आपका लेट डिस्पैच रेट जो है वो इंक्रीज होगा। इससे आपके प्रोडक्ट पे जो लिस्टिंग है उसमें बाय बॉक्स जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लेट डिस्पैच रेट अगर आपका रेगुलर यहाँ पर इंक्रीज होता रहे, 2% तो अंडर आपको रखना होता है, तो आपके अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और अकाउंट कई बार सस्पेंड भी हो जाता है। अब गाइज, अगर आप अमेजोन पे सेल्फ शिप कर रहे हैं तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होता है कि जैसे आप सेल्फ शिप करते हो तो आपको अमेजोन में ट्रैकिंग आईडी डालना होता है। डिलीवरी या फिर एक्सप्रेस में जिससे भी आप सेंड करते हो, अगर वो आपको AWD नंबर दे रहे हैं और सही AWD नंबर नहीं मिल रहा है आपको तो कई बार अमेजोन उसे ट्रैक नहीं कर पाता है। तो इसमें अमेजोन आपकी वैलिड ट्रैकिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। तो इसको आप सही से मेंटेन करके चलिए। अब गाइज, कई बार सेलर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करना स्टार्ट तो कर देते हैं बट वो ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं देते। ब्रांडिंग का मतलब ट्रेडमार्क से है कि आप स्टार्टिंग से ही अपना एक ट्रेडमार्क जरूर करवा लीजिए। ट्रेडमार्क आपको बहुत से बेनिफिट देता है। आपकी जो लिस्टिंग है उसमें दूसरे सेलर इंटर नहीं कर सकते हैं, आपके कोई भी इमेज कंटेंट दूसरे सेलर यूज नहीं कर सकते हैं, आप अपने लिस्टिंग में वीडियोज वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ट्रेडमार्क स्टार्टिंग से करके चलिए ताकि आपका एक ब्रांड बिल्ड हो और आपको वो सारे फीचर मिल सके जिससे आपके जो भी इमेज है, लिस्टिंग के जो भी फोटोज हैं वो दूसरे सेलर यूज ना कर सके। अब गाइज, अमेजोन पे आप सेलिंग करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी स्टॉक आउट नहीं होने चाहिए। जो भी आपने लिस्टिंग करके रखी है उसके इनफ क्वांटिटी अपने पास रखिए जिससे आपके आउट ऑफ स्टॉक रेट कम रहे। अगर गाइज आप अमेजोन पे 10 लिस्टिंग करते हो, उसमें 5 लिस्टिंग आपकी हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती है तो प्रॉब्लम आएगा। एक तो उसकी लिस्टिंग की रैंकिंग कम होगी और साथ ही साथ अमेजोन का स्टेप परफॉर्मेंस जो होता है, जहां पर आप देखोगे प्रीमियम एडवांस लेवल के सेलर होते हैं, स्टैंडर्ड सेलर होते हैं, अलग अलग बेंचमार्क है, तो आपको जो आउट ऑफ स्टॉक रेट का भी वहां पर एक बेंचमार्क होता है। तो 2.6 से ज़्यादा अगर आपका आउट ऑफ स्टेट रेट है तो आप स्टैंडर्ड से फिर एडवांस नहीं बन पाओगे। एडवांस में भी अलग कैटेरिया है। तो आपको आउट ऑफ स्टॉक रेट अपना कम से कम रखना है, अपने लिस्टिंग में हमेशा स्टॉक की क्वांटिटी रखनी है। गाइज, अमेजोन पे ये केस तो बहुत कम होता है, ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे होता है। अगर आपको ऑर्डर आए हैं और आपने शेड्यूल भी कर दिया लेकिन आपका पिकअप जो है वो कुरियर बॉय नहीं लेके गए हैं तो आप जल्दी से क्रिएट कर लीजिए केस आईडी। अगर आप केस आईडी नहीं क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पर जो है री अटेम्प्ट मार्क लग जाता है जिससे आपके ओवरऑल सेलर परफॉर्मेंस में यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। अब गाइज, आप अमेजोन पे सेल्फ शिप करते हो तो सेल्फ शिप में क्या होता है कि कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। तो आपको एक गलती करने से बचना है, आप कभी भी अमेजोन कस्टमर से खुद से कांटेक्ट मत कीजिए। कई बार होता है कि आप अमेजोन के कस्टमर से कांटेक्ट करते हो और वो कंप्लेन कर देते हैं कि सेलर्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है या कई बार आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर देता है। तो अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना है तो आप बायर से मैसेज के थ्रू बात कीजिए। जो अमेजोन का फीचर है बायर को मैसेज करने का, उसका यूज कीजिए। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को मैसेज करोगे जो भी नंबर आपको मिला है तो कई बार कस्टमर यहाँ पर कंप्लेन कर देते हैं। अब गाइज, एक गलती जो बहुत से ज़्यादा कई बार करते हैं वो अपने जो भी ऑर्डर्स आते हैं, अगर ईजी शिप में ऑर्डर आ रहे हैं तो क्योंकि ईजी शिप में कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता नहीं है तो कई बार सेलर रिव्यू कार्ड उसके साथ भेजते हैं कि आप ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू कीजिए, आपको इतना कैशबैक वगैरह मिल जाएगा। तो गाइज, कई बार तो सेलर का वो काम सही से चलता है, उनको रिव्यू आता रहता है, लेकिन अगर कभी भी कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर देता है कि आप उनको रिव्यू कार्ड वगैरह मिला है तो इसमें अमेजोन काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपका अकाउंट कई बार सस्पेंड हो जाता है और अमेजोन फिर आपका अकाउंट भी रीएक्टिवेट नहीं करेगा। तो ये गलती करने से आपको बचना है कि रिव्यू कार्ड वगैरह कभी भी अपने ऑर्डर के साथ मत सेंड कीजिए। हाँ, आप थैंक यू कार्ड वगैरह सेंड कर सकते हैं, जो कस्टमर को अगर सही लगा तो वो रिव्यू अपने खुद से कर दे। जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी पैकिंग क्वालिटी अच्छी रखिए।
क्योंकि अगर आप सही पैकिंग क्वालिटी में प्रोडक्ट को सेंड करेंगे तो एक तो डैमेज नहीं होगा, तो आपको रिटर्न कम मिलेंगे। और अगर कई बार क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में मिलता है तो वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज कर देते हैं। तो पैकेजिंग में हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, थोड़ा पैकेजिंग 10 रुपये 20 रुपये एक प्रोडक्ट के कॉस्टिंग पे पड़ जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट किस हिसाब से है। तो पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी रखिए ताकि आपके रिटर्न्स जो है वो कम रहे, प्रोडक्ट डैमेज कम हो। अगली मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द न्यू सेलर से होती है जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं तो आपने जरूर अपना एक जीएसटी नंबर लिया होगा, तो उस जीएसटी नंबर में आपको मंथली जो है रिटर्न फिल करना होता है। तो आप जरूर अपना मंथली जीएसटी रिटर्न फिल करें। अगर आप मंथली जीएसटी रिटर्न नहीं फिल करेंगे तो क्या होगा कि एक तो आपका जीएसटी सस्पेंड होने का चांस है कि आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाए, और अगर आप मंथली जीएसटी रिटर्न नहीं फिल करेंगे तो आपको लेट यहाँ पर फी भी लगता रहेगा जीएसटी पे। तो ये सारे मिस्टेक थे गाइस जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। जो मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो न्यू अमेजोन पे सेलिंग करने आते हैं या फिर ऑलरेडी न्यू अभी अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो आपका एक तो अकाउंट सेफ एंड साइड रहेगा और आपकी सेल भी ग्रो होगी। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।